हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं तो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है जब से आप देखो तब से आपका मैच करे और जितना मैच करे उतना लीजिए और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़िए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड रीड करने वाला, जो 3 कार्ड का एनर्जी वो आपका भी हो सकता है और आपका पर्सन का भी है। सबसे पहला है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका पार्टनर चाहता है कि इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत हो, एक नई फेज हो, ठीक है ना, एक नई स्टार्ट हो और जो भी निगेटिविटी है सब एक साइड हो जाए, ठीक है ना, और जो भी प्रॉब्लम से हर्डल से वो दूर हो जाए और इस रिश्ते में एक नया साइकिल चाहता है। वो इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ हैप्पी मोमेंट जीना चाहता है और आपके साथ फिर से रिश्ते को ऑन करना चाहता है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आप ही के पास आना चाहता है। उनको पूरा समय में विश्वास है, भरोसा है कि फिर से आप लोग एक होंगे, समय फिर से आप लोग का साथ देगा। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ और पूरा एकदम परफेक्टनेस के साथ आपके पास आना चाहता है। आपको बताना हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहा है आपको और अपने यारों दोस्त से भी आपका खबर लेता हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो ना अभी आपको ही चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, सक्सेस चाहता है और हो सकता है कि आपके साथ मिलके कुछ बिजनेस का भी प्लान है आगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर को हो सकता है क्लियरिटी मिल गया। अगर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में वो लोगों का बात ज़्यादा सुनता था, आपका कम सुनता था, आपको प्योरिटी कम देता था, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी इस समय और उस टाइम पे जो भी लोगों का बात सुन के उन्होंने किया था ना, सब उसका चौपट हो गया और जो भी आपके साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बातों में आ जाता था। लेकिन वो इस समय करंट फीलिंग्स में ये सोच रहा है कि वो अपना खुशी का, गम का, जो भी खुद का फैसला वो खुद लेना चाहता है। हो सकता है कि उसको अभी क्लियरिटी मिल गया हो अपने लाइफ में और आपको भी क्लियर करना चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है। वो आपके लिए बहुत ही थोड़ा रूड तो है, थोड़ा ईगो दिख रहा है, गुस्सा, लेकिन जो भी है आपके साथ ही वो आना चाहता है इस रिश्ते को और वो बताना चाहता है कि आपको क्लियरिटी देना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, आपके लिए फिर खड़ा होना, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है वो। चलिएगा इस तो ओके, कुछ इंपॉर्टेंट राशियाँ बताना चाहता हूँ जो बॉटम के एनर्जी से आए। तो सबसे पहला ये राशि आया है हमारे पास, तो व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सारे राशियाँ बताता है, ठीक है ना, तो सभी बता ही देता हूँ। तो सबसे पहला व्हील ऑफ फॉर्चून ही है। तो फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, आर्ट एलिमेंट वृष, कन्या, मकर और एयर एलिमेंट कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, तो सारे राशियाँ हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हो सकता है कि आपका बंदे के पास या तो बंदी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने के चक्कर में ना वो मतलब रास्ता भटक गया था। उसको पता नहीं चल रहा था कि उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसको अपने लाइफ में आपसे भी बेहतर की तलाश थी या तो था, जो भी है, ठीक है। और उन्होंने सारे ऑप्शन को भी ट्राई किए होंगे, ठीक है ना, लेकिन सारे ऑप्शन को भी ट्राई करके ना उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो आपके साथ मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑप्शन है ना सब ऊपर नीचे है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो खूबसूरत नहीं, अगर किसी के पास पैसे भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन वो चीटर है, ठीक है ना। अगर कोई मतलब पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो
हो सकता है कि वो बहुत ही बड़ा हो, और कोई ऐसा हो सकता है स्नेकी, कोई बहुत ही लालची हो, ऐसा मतलब हर एक इंसान में जो भी उसने मतलब अपना ऑप्शन में था, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। ओके, अगर वो इंसान सब कुछ अच्छा है तो उसको उम्र बड़ा है, तो ऐसा है ना, ऐसा करके हर एक कमियां हैं। तो उन्होंने पूरा दुनिया देख लिया, दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला उसको कहीं नहीं दिख रहा है, ना ही नज़र आ रहा है। ओके, पहली बात। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपका सपना देखा होगा यस्टरडे नाइट को, और दिन भर आज ख्याली पुलाव पकाने वाला है वो, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में तो यही बता रहा है। और नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए अभी उसको समझ में आया कि वो आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान उसको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप इतना लॉयल हो, उनको इतना प्यार करते हो, मतलब कुछ भी कहो, लेकिन आप एक मतलब अनकंडीशनल प्यार करते हो उस बंदा या बंदी से, ठीक है ना। आज उसको समझ में आया और आज आपका प्यार का कदर कर रहा है। तो जब उसको ऑप्शन में कुछ समझ में नहीं आया ना, सारे ऑप्शन को ट्राई करके वो थक गया, आप जैसा कोई है नहीं इतना, हर एक ऑप्शन में कोई ना कोई मतलब उसको या तो कोई लालच से उसको प्यार कर रहा है, या तो कोई उसका फ़ायदा लेना चाहता है, कोई कुछ, हर एक उसमें कुछ है। वो भ्रम टूट गया उस इंसान का, ठीक है ना। और उसको ऐसा भी लग रहा है कि स्टिल कि वो इंसान आपको ही प्यार करता है। भले वो ऑप्शन के पास चले गया होगा, ऑप्शन रहा होगा उसके लाइफ में, लेकिन वो सच्चे मन से आपको ही प्यार करता है। आपके लिए फीलिंग्स आज भी है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अभी बाद में जो भी था, लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे दिन गुजर जाए वैसे फीलिंग्स बढ़ता ही जा रहा है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में तो आपको दीवाना बन के बैठा है, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो वो इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, जो भी उसने गड़बड़ किया होगा पास्ट में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, आप दोनों का जो रिश्ता है, उनको लगता है कि आप दोनों का डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो इस रिश्ते में आया, और उनको लगता है कि आप लोग दोनों एक सोलमेट हो। उनको लगता है कि उसको तो लगता है राधा कृष्ण की जोड़ी हो या तो शिव पार्वती की जोड़ी है, वो ऐसा ही सोचता है वो इंसान, और इस रिश्ते को हील करना चाहता है। और उनको लगता है कि आप उनके लिए एक हीलर हो। जब भी वो इंसान आपके पास आता है ना, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन आपके पास आते ही वो हील हो जाता है, वो सब तरफ से खुश हो जाता है। और उसको इस रिश्ते में पास्ट में भले कुछ भी हो, लेकिन करंट सिचुएशन में आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो वो पास्ट के बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। पास्ट में वो इंसान, आपका बंदा बंदी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना पास्ट में ऐसा क्यों किया आपको, आप जो डिज़र्व करते थे उनका प्यार, आपने उसको टूट के प्यार किया, ठीक है ना, इतना प्यार किया, आपने हर तरफ से उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली जैसा भी हो सके आपके साथ, उनके साथ, ठीक है ना, आपने सपोर्ट किया। लेकिन वही इंसान आपको ना फॉर ग्रांटेड लग गया था, और उसको पता था कि वो कुछ भी करे, कैसा भी, किसके साथ भी रहे, ऑप्शन भी रहे, लेकिन आप उसके पीछे पीछे रहने वाले हो हमेशा, उसको ऐसा ही लगता था, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, आप जो डिज़र्व करते हो आपको बिल्कुल भी नहीं दिया, ना ही आपको कदर किया इस रिश्ते में। और आपका जो प्यार था, आपका जो आपको समय देना था, आपको आपके लिए केयर करना था, वो सारे किसी अदर पर्सन को दे दिया, अपने ऑप्शन में दे दिया, ठीक है ना। लेकिन वो ऑप्शन से जो दिया था ना, उसको अभी जाके कुछ नहीं मिला, उसको जाके सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो मिला। जो उसको लगता है कि बेकार मैंने इतना एफर्ट लगाया ये सारे ऑप्शंस के लिए, सब ये ऑप्शंस एक भी काम के नहीं है, मेरे प्यार ही मेरा अच्छा था। अभी वो आपका केयरिंग को, आप जो केयर करते थे, उनका नर्चर करते थे, आप उनका हमेशा सपोर्ट करते थे ना, वो सारे बातें उसको याद आ रहा है। जब कहीं से नहीं मिल रहा है ना प्यार, अच्छा ट्रू लव, तो वो आपको याद कर रहा है कि आप कितना प्यार करते थे, और वो अभी आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। वो चाहता है कि वो जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो। लेकिन ऐसा ही था तो पहले क्यों चले गया था भाई। देखो, कोई इंसान रहता है लालच में आके चले जाता है, किसको लगता है कि इससे भी अच्छा मिल जाएगा, तो वैसे इंसान का तो भगवान ही भला करे, मुझे नहीं पता। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे थे, नाउ करंट सिचुएशन में वो ये चाहता है कि उसका ऑप्शन जो है ना, उसको ऑप्शन में भी इंटरेस्ट है, उसको ऑप्शन में भी इंटरेस्ट है, लेकिन अभी धीरे धीरे ना उसको समझ में आ रहा है जो आपको जो नहीं दिया था ना, उसका दुख उसको बहुत आ जा रहा है, उसको उसका बहुत ज़्यादा मतलब
फिक्र कर रहा है और उसको ये भी लगता है कि वो इंसान कहीं पे भी क्यों ना चले जाए, लेकिन आपकी यादों से, आपका प्यार से, आपने जितना उसको इस रिश्ते में एफर्ट दिया था ना 100%, वो सारे चीज़ ना उसको खाए जाता है, उसको परेशान कर देता है। उसको याद आप उसका छोड़ता ही नहीं, आपका याद है, आपका प्यार उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। उसको लगता है कि आपका प्यार, आपका याद ना उसका साया की तरह उसके साथ है। ओके, ऐसा ही लगता है, इसलिए वो इंसान चाहता है कि आपके पास आए और इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस वो आपका बंदा बंदी जो भी है ना, हो सकता है वो डिप्रेशन में चला गया हो इस समय, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ना उन्होंने कुछ ऑप्शन के चलते, हो सकता है कुछ अपने लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लिया होगा आप दोनों के रिश्ते में, जो मतलब एकदम सा मतलब डी एंड कर दिया होगा उस इंसान ने। हो सकता है कि वो इंसान आपसे ना दूर जाके किसी ऑप्शन में शादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में चले गया था, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर ने किसी अदर पर्सन लेके आया उनके लाइफ में और उसके साथ बोला कि तुम इसके साथ रहो, इसके साथ शादी, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो गाइस ऐसा में दिख रहा है कि वो इंसान रातों का नींद उड़ चुका है, वो अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है ना, पछता रहा है वो कि मैंने ऐसा गलती क्यों किया पास्ट में, मैंने क्यों आपको छोड़ के चले गया, क्यों मैं वो इंसान आपका प्यार को नहीं समझ पाया, क्या बात थी, क्यों ऐसा किया उसने, क्या प्रॉब्लम थी। तो उसको अभी समझ में आ रहा है कि वो लालच में आ गया था। उसको लगता था कि हर जगह प्यार है, सब जगह प्यार है, उसको सब लोग ही जिससे भी प्यार करना, जिससे भी इमोशनल हो कर लेंगे, कोई अच्छा देखे, ये वो इमेच्योर वाला स्वभाव हो सकता था। लेकिन उसको आज के डेट में समझ आ रही है अच्छी तरह से कि रिश्ते नाते क्या होता है, ठीक है ना, एक दिल, किसी का दिल तोड़ना क्या होता है। जब वो इंसान किसी ऐसा जगह में फंसा हुआ जहाँ पे उसको रहना नहीं है, जहाँ में नहीं रहना है, और अगर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो नो कांटेक्ट में भी उस इंसान को नहीं रहना, ठीक है ना। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां है तो दूरियां भी नहीं रहना। वो इंसान बहुत परेशान हो गया है एकदम, मतलब उसको लगता है कि इस जो टाइम चल रहा है ना, ये आप लोगों के बीच में दूरियां जो भी एकदम टकरार चल रहा है ना, वो जल्द से ख़त्म हो जाए। वो चाहता है कि ये हो ही ना, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो इंसान रिसेंटली यही सोच रहा है कि वो आपके लाइफ में आए, आपसे माफ़ी मांगे और फिर से आप उसको माफ़ कर दो, इस रिश्ते में फिर से एक मौका दे दो। वो यही चाहता, वो रात को भगवान से ही प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे एक मौका और दे दो इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो ना आपसे दूर होके ना वो लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है ना। हर जगह आपसे दूर होके ना उसको लगता है कि हर जगह मुसीबत है उसको ऐसा भी लगता है आप नहीं हो ना उसके साथ, तो उसको अपना फैमिली भी मुसीबत लगने लगती है, ठीक है ना। उसको कुछ समझ में नहीं आता उस इंसान को, बंदा बंदी जो भी हो, तो वो अभी उसको मोटिव की ज़रूरत है। और उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको मोटिवेशन दिलाते हो, आगे बढ़ने की चाहत दिलाते हो और बहुत ही उसको फुलफिल करते हो। ओके, और उसको मतलब आप वो इंसान ना आपको नहीं भुला सकता। ओके, भले वो कुछ भी रहे, लेकिन अभी ऐसा भी सोच रहा है कि वो रेस्ट में है, वो एक रेस्ट में, और हो सकता है कि वो उसका हेल्थ भी इशू हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना, कि हॉस्पिटल में चक्कर काट रहा हो किसी काम से, नहीं तो खुद ही हॉस्पिटलाइज हो सकता है वो, ऐसा भी दिख रहा है करंट फीलिंग्स में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो अपने काम जो भी था इस रिश्ते में जो भी मतलब उनको एफर्ट लगाना था, उनका जिम्मेदारी था, उनको करना था, ठीक है ना, इस रिश्ते में, तो उन्होंने हो सकता है पास्ट में नहीं किया, अपने जिम्मेदारी से भाग गया हो। लेकिन करंट फीलिंग्स में वो चाहता है कि वो इस रिश्ते में काम करे, जो उसका जिम्मेदारी है इस रिश्ते के प्रति वो निभाए, और इस रिश्ते में 100% देना चाहता है वो इंसान इसी रिश्ते को। और अगर आपके पास नहीं आ रहा है, आप लोग नो कांटेक्ट में है, फिर भी उसका दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि आगे जाके आपके साथ ही आना है, इस रिश्ते पे काम करना है। और 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहे, हो सकता है कि वो अभी ऐसा सिचुएशन में फंस गया है, ट्रैप हो गया होगा किसी सिचुएशन में, तो उस ट्रैप से भी निकलना चाहता है। लाइक अगर शादी हो गया तो वो चाहता है कि शादी उसका टूट जाए, डिवोर्स हो जाए और वो इंसान आपके पास आ जाए, ऐसा मतलब बहुत ही बिग डिसीजन वो लेना चाहता है
ठीक है ना, अपने लाइफ में ऐसा दिख रहा है, और उस जो भी डिसीजन है उसको पता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग उसके उंगली कैरेक्टर में उंगली उठा सकते हैं, इसलिए भी वो इंसान फूक फूक के कदम रख रहा है और यूनिवर्स से ज़्यादा प्रे कर रहा है, यूनिवर्स भोलेनाथ मैंने गलती से शादी कर लिया तो गलती से इस रिश्ते में आ गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मुँह बोली आया हूँ। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज हुआ होंगे, नहीं तो कोई बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा होगा, जिसके चलते में आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिस चलते आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है ना, बाहरी लोगों के चलते। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो अभी, इसलिए हो सकता है कि वो सोच रहा है कि थोड़ा टाइम और रुक लेता हूँ, जैसे आपका गुस्सा शांत होगा वैसे वो इंसान आपके पास आएगा या तो कॉल मैसेज करेगा, वो वही सोच रहा है। उनको ऐसे भी लगता है कि आपका गुस्सा करना भी जायज़ है, क्योंकि